हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं जनवी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूँ। प्यारे बच्चों, क्लास 6 वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज शुरू हो चुकी हैं। इसका ये फर्स्ट पार्ट है। अगर इस पर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करते हो तो नेक्स्ट पार्ट भी आता रहेगा। आपके शिवम भैया एकदम अच्छे से हॉस्टल से ही ये वीडियो शूट वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे, हम अभी चिंता ना करो, ये रीजनिंग वगैरह नहीं सॉल्व करेंगे। ये सभी चीज़ें मुझे पता है आपको आता है। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप बताना, इसका शॉर्टकट तरीका इतना गजला जवाब आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोग इसमें महारत हासिल कर लोगे। और बाकी यहाँ पे मैथ वगैरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं हिंदी मीडियम के होते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के, तो इसीलिए इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में यहाँ पे क्वेश्चंस को देख सकते हो। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करता हूँ थोड़ा और आपको बताता हूँ। जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी आप पूछते रहिएगा। आपके शिवम भैया हैं यहाँ पे, बताते रहेंगे आपको। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो बोला गया है कि एक पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो हमारा 200 मीटर दिया हुआ है और इसका एरिया हमको बताना है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत सारे टिपिकल होते हैं कि एक आयताकार का परिमाप दे दिया और उसका क्षेत्रफल पूछ दिया। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आप देखो, चाहो तो इसमें कई बार ऑप्शंस भी जो दिया रहता है उससे भी आप चाहो तो आंसर लगा सकते हो। खैर यहाँ पे देखो, 2 आंसर हमारा गलत हो जाएगा। मैं आपको कई बार बोलता हूँ कि कई बार क्वेश्चंस ज़रूरी नहीं है कि आप सॉल्व ही करो। सॉल्व कर ले रहे हो तो सही है, नहीं तो कम समय बचा हुआ है तो ऑप्शन पे अब चाहो तो आप खेल सकते हो। यहाँ पे देखो, ये हमारा मीटर में दिया हुआ है, सिर्फ 800 मीटर। गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा एरिया जो होता है हमेशा स्क्वायर मीटर में देता है। ऑप्शन नंबर 3 भी आप यहाँ पे देखोगे, ऑप्शन नंबर 3 हमारा ये 2500 मीटर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा गलत हो गया। अब या तो ऑप्शन नंबर 2 होगा या ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये आपको एक आइडिया लग गया, रफ आइडिया लग गया। तब एग्जाम में कोई भी तुक्का मार करके भी आते हो तो आपकी संभावना रहती है कि कोई ना कोई एक सही हो जाएगा। खैर यहाँ पे हम पहले पेरीमीटर निकालते हैं। तो पेरीमीटर हमारा होता है 4a। ए यहाँ पे हमारा साइड है, मतलब 4 इंटू साइड हो जाएगा। और बराबर हमारा कितना दिया है, 200 मीटर। ये हमारा पेरीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम साइड जब निकालेंगे, यानी हम जब भुजा निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से हमारा एक साइड निकल जाएगा 50 का, मतलब 50 मीटर का। तो जो हमारा वर्ग है वो 50 मीटर का है। ये आप समझ पा रहे होगे। तो यहाँ पे आप देखो, एक वर्ग है हमारा, ये 50 मीटर का है और हमसे पूछा गया है कि इसका एरिया बताने के लिए। तो आपको पता ही है कि 50 इंटू 50, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। खैर काफ़ी इजी क्वेश्चंस कई बार आते हैं, तो आपको चिंता नहीं करना। जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगे आप नीचे कमेंट करना। मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में और आसानी से समझाने की कोशिश करूँ। और हाँ, ये आंसर वगैरह जो होते हैं कई बार धोखा वगैरह देने के लिए बनाए जाते हैं, तो आप इसको ज़रूर देखते रहना। और अभी आप धोखे वगैरह वाली चीज़ों में ना पढ़ना, अभी पढ़ाई लिखाई करो। तो प्यारे बच्चों, बहुत दिनों से आप कमेंट कर रहे थे कि भैया हमें एक बुक सजेस्ट कर दीजिए। तो एक बहुत अच्छा पब्लिकेशन मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ कर ला दिया है। ये पब्लिकेशन है चक्षु पब्लिकेशन। उसका नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 के लिए चक्षु पब्लिकेशन का बुक पब्लिश हो चुका है। इसको आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मीडियम से आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे उसकी चीज़ें दी गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे है। बाकी ये जो बुक है 2023 के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया बुक है। इससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, या फ्लिपकार्ट या अमेजन किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाकर के चक्षु जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 ऐसे लिखिएगा बुक, तो आपको मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि 2023 में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बुक को जरूर से जरूर परचेज कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। प्यारे बच्चों, अब हम आ गए हैं यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन रुकिए, यहाँ पे मैं हटा दूँ। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि सेल फोन वाज बॉट फॉर द 1500 रुपीज़ एंड देन इट सोल्ड फॉर द 1650 रुपीज़। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। एक सेलफोन को 1500 में खरीदा गया और 1650 में बेच दिया गया, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन तो मुझे पता है, आपको पता ही होगा। आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है बस वो पता होना चाहिए कि प्रॉफिट इंटू 100 और नीचे हमेशा आपका सीपी होता है, तो बाई सीपी कर देना। बस अब इसी में आपको पुट कर देना। आपको प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, एसपी यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को सीपी को माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एसपी जो है आपका बड़ा है, यानी आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो आप 1650 में से 1500 को माइनस कीजिएगा तो आपका 150 आ जाएगा, यानी 150 आ जाएगा। तो 150 इंटू 100 और बाई सीपी, आपका सीपी यानी क्रय मूल्य कितना है, 1500 रुपये। तो यहाँ पे हमारा ये 1500 हो जाएगा। मुझे पता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, तो यहाँ पे ये 10 बार में और 10 से ये हमारा 10 आ गया, यानी हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 10% का होगा। लेकिन अगर
आप देखो ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है ये आप लोगों के ही सैम्पल पेपर से लिया है, यानी मॉडल पेपर से लिया है। कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, यानी 20 क्वेश्चन आएंगे तो ऐसा नहीं होता है कि सब टफ होते हैं। अभी 1-2 टफ क्वेश्चंस भी आएंगे जिसको देख करके आप कहिएगा कि हाँ भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। सो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आ गया थर्ड क्वेश्चन हमारा। यहाँ पे बोला गया है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एंड क्यूबॉइड आर इक्वल। यानी देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है वो दोनों आपस में इक्वल है। और यहाँ पे डायमेंशन दिया, देखिए डायमेंशन जहाँ भी वर्ड आ जाए डायमेंशन का मतलब आता है या बीमारी आ जाए कि आपका लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इन तीनों को ही आपका डायमेंशन बोला जाता है। या कई बार मान लीजिए आयत का डायमेंशन दिया हो रेक्टेंगल का, तो उसका मतलब होता है कि सिर्फ एल और बी, मतलब लेंथ और ब्रेथ। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, वो बस लिखने के लिए, ऐसे डराने के लिए वो लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक क्यूब है, एक क्यूबॉइड है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। तो देखिए क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो आपको पता होना चाहिए। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है आपका साइड इंटू साइड इंटू साइड इंटू सॉरी 3 बार साइड का मल्टीप्लाई, यानी साइड का क्यूब होता है हमारा। यहाँ पे साइड और साइड पे क्यूब हो जाता है। और वैसे ही क्यूबॉइड जो होता है, क्यूबॉइड का जो हमारा होता है वो होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है हमारा, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। अब ये दोनों आपस में इक्वल है, बस यही हमको बोल दिया है। तो यहाँ पे हम साइड को ए मान लेते हैं, यानी ए क्यू इक्वल यहाँ पे हमारा एल इंटू बी इंटू एच, ये हमारा इक्वल है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि बोला गया है कि क्यूबॉइड का जो डायमेंशन है वो दिया हुआ है यहाँ पे कि 18, 12 और 8 यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि घनाभ की जो बीमाएँ है वो दी हुई है और घन का किनारा पूछा हुआ है। तो बस ये ए क्यू को ए क्यू ही रख दो और एल बी और एच की जगह पे उसकी वैल्यू रख दो। ये हो जाएगा 18 इंटू ये 12 और इंटू 8। अब यहाँ पे देखोगे कि ये जो ए क्यू है, जब इसको आप इधर ट्रांसफ़र करोगे तो जब स्क्वायर को इधर भेजा जाता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है। तो यहाँ पे जब पावर 3 को इधर भेजोगे तो ये क्यूब रूट हो जाएगा। तो ए बराबर जो होगा, सिर्फ हमको ए का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी हमको घन का किनारा चाहिए, जो हमको एज ऑफ क्यूब चाहिए। एज मीन्स साइड ऑफ क्यूब चाहिए। तो यहाँ पे हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे 18 इंटू 12 इंटू 8 का। अब यहाँ पे देखो इसका क्यूब रूट निकालने का मतलब काफ़ी, आप चाहो तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करा लोगे फिर उसका क्यूब रूट निकाल लोगे, ऐसे देख लोगे। लेकिन आपके शिवम भैया है ना, हमेशा आपको शॉर्टकट तरीका बताते रहते हैं, बिना इसको ऐसे किए हुए भी आप निकाल सकते हो। बस आप क्या करो, इन सबको क्या करो कि तोड़ दो, ब्रेक डाउन कर दो इसको। थोड़ा अच्छे पेज पे अभी लिख करके फिर आपको बताता हूँ। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया। अब देखो आप क्या करो कि इन सबको ब्रेक डाउन कर दो। आप 18 को क्या लिख सकते हो, जैसे 18 है यहाँ पे, तो आप 18 को चाहो तो 2 इंटू 3 लिख सकते हो आप डायरेक्ट, क्योंकि 2 दूना, अब 2 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा। 9 को आप चाहो तो 3 इंटू 3 लिख सकते हो। वैसे ही 12 को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, 12 के जगह पे 2 इंटू 3 लिख सकते हो। और 8 के जगह पे आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, 8 के जगह पे 2 इंटू 2 लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप जैसे ही इसको लिख लोगे तो यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा बड़ा सा, ताकि आपको सभी चीज़ें अच्छे से दिखाई देगा। 2 इंटू 3 ये 18 के जगह पे हो गया। अब 12 के जगह पे 2 इंटू हमारा 3 हो गया, और इंटू हमारा 8 के जगह पे 2 इंटू 2 हो गया। हमारा 3 बार ये 2 है यहाँ पे, आप इस बात का ध्यान रखना। अब देखो, अब यहाँ पे आप देखो जब क्यूब रूट होता है तो 3 का पेयर बनता है। तो 2 का जो होगा एक पेयर यहाँ पे आपका देखो 1 2 1 3 पेयर यहाँ से और 3 पेयर यहाँ से, ये 3। तो यहाँ से हमारा जो हो गया 2 और 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा। ये हमारा 2 इंटू 2 बाहर आ गया। वैसे ही आप 3 का देखोगे तो 1 3 2 3 और एक यहाँ पे 3, यानी एक 3 भी हमारा बाहर आ जाएगा। तो इस टाइप से 3 दूना 6 दूना 12, आपका जो यहाँ पे साइड होगा वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप देखो डायरेक्ट ही कैसे आप यहाँ पे क्यूब रूट निकालना, आपके शिवम भैया आपको बता दिए। तो आप चाहो तो ऐसे मल्टीप्लाई करा के निकालते, ऐसे बहुत दिक्कत होता, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आप डायरेक्ट बिना बस मल्टीप्लाई लिख करके ऐसे कर सकते हो। ये मैथ के शॉर्टकट तरीके होते हैं जो आपके सिर्फ JNV पाठशाला पे ही आपको मिल सकते हैं। सो प्यारे बच्चों, अब ये आ गया हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा खाते पीते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको थोड़ा आवाज़ में डिस्टर्बेंस होगा। खैर मैं कोशिश कर रहा हूँ अब नहीं खाने की। सो यहाँ पे रुकिए, मैं इसको हटा दूँ फिर आप इसको सॉल्व कीजिए। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि एक व्यक्ति जो है 21 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 60 संतरे खरीदता है और 24 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से उसको बेच देता है। तो उसको आपको बताना है कि कितना प्रॉफिट हुआ है।
खैर इस क्वेश्चन का आंसर मैं बहुत ईजिली आपको बता दूंगा। यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है कि 21 रुपये में ख़रीद करके और 24 रुपये में बेच रहा है। तो नॉर्मल सी बात है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक दर्जन पे वो 3 रुपये कमा रहा है। तो बस अगर आपको ये पता चल जाए कि 60 संतरे में कितने दर्जन होते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हो कि उसको कितने रुपए की प्रॉफिट हुई होगी, क्योंकि वो महंगा बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट ही होगा। तो ये लॉस वाला जो हमारा ऑप्शन है ये ऐसे ही गड़बड़ है। A person buys 60 oranges at the rate of 21 per dozen and sell them the rate of them 24 per dozen he makes। तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगा, मैं आपको एक बार थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझा दूँ। वो बोल रहा है कि 60 संतरे खरीदे हैं और वो डजन के हिसाब से खरीदे हैं और 21 रुपये पर डजन के हिसाब से खरीदा है। तो आप पहले ये निकाल लो कि 60 संतरे में कितने डजन होंगे। कितने डजन होंगे आप यहाँ पे बता सकते हो कि एक डजन में जो होता है आपका 12 यहाँ पे ऑरेंजेस हो जाएंगे। तो 60 संतरे में आप ऐसे उल्टा कैलकुलेट कर लो तो ये 5 डजन हो जाएंगे, यानी 5 डजन आपका जो ऑरेंज खरीदा जाता है 21 रुपये के हिसाब से। तो एक डजन का जो आपका प्राइस है वो 21 रुपये है। तो 5 डजन का आपका प्राइस कितना हो जाएगा, 21 × 5 हो जाएगा, यानी 105 रुपये हो जाएगा। यानी टोटल कितने रुपए में ख़रीदा जाता है ये सभी चीज़ें 105 रुपये में। और बेचते समय क्या किया जाता है कि 24 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से उसको बेचा जाता है, यानी द रेट ऑफ द 24 पर डजन। यानी एक जो 5 डजन ये आपका ऑरेंज है इसको बेचा जा रहा है तो 24 रुपये के हिसाब से बेचा जा रहा है। तो 24 × 5 आप जैसे ही इसको कीजिएगा ये हो जाएगा आपका 120। तो इस टाइप से आप देखिएगा तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी 105 रुपये में खरीद के 120 रुपये में बेच लिया गया तो 15 रुपये का उसको लाभ हो गया। आप चाहते तो इसको और आसानी से बना सकते थे, मैं थोड़ा शॉर्टकट भी आपको बता दूं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बोला गया है कि 21 रुपये में खरीद करके 24 रुपये में बेचा जा रहा है पर डजन के हिसाब से। तो एक डजन के बीच में कितने का डिफरेंस है, कितने रुपए का नाफा वो कमा रहा है, 3 रुपये का। और टोटल उसने कितने डजन यहाँ पे ऑरेंज खरीदे थे, 5 डजन। तो 5 × 3 यानी हमारा 15 रुपये का प्रॉफिट। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते थे, खैर ये थोड़ा कई बच्चों को ऐसे समझ नहीं आता है, ऐसे मैं बता देता तो इसलिए थोड़ा इसको ब्रेक डाउन करके बताया हूँ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक खतरनाक क्वेश्चन थोड़ा सा आ गया, मतलब खैर खतरनाक नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार जेएनबी वगैरह में पूछे जा चुके हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन को काफ़ी आप अच्छे से समझना। यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं पहले हिंदी में बता देता हूँ फिर इंग्लिश में पढ़ता हूँ, क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम वाले ही मेरा वीडियो देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि कुल 250 अंकों में से, मतलब टोटल जो मार्क्स है ऑलरेडी गिवन है। कई बार क्वेश्चन उल्टा बनाया जाता है, यानी टोटल मार्क्स आप लोगों से आंसर में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे टोटल यहाँ पे आपको मार्क्स दिया हुआ है और बोला गया है कि एक स्टूडेंट है, छात्र है, वो 30% अंक प्राप्त किया है लेकिन फिर भी 25 नंबर से फेल हो जाता है। यानी 30% और प्लस 25 नंबर अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो पता चल जाएगा कि टोटल पासिंग मार्क्स कितना है, यानी उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितना है, वही आपको बताना है। तो आप बस ऐसा समझ लो कि ये 30% और ये प्लस ये जो हमारा 25 नंबर है, बस इन्हीं दोनों का वैल्यू चाहिए। अब आपको ये 30% निकालना है, 30% को नंबर में निकालना है और टोटल नंबर हमारा 250 दिया ही है, तो बस 250 का 30% निकाल करके इसमें ऐड कर दूँ। और यहाँ पे आप देख लो ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है कि 250 मार्क्स का टोटल पेपर है, उसमें से एक स्टूडेंट जो गॉट करता है 30% गॉट करता है और वो 25 नंबर से फेल हो जाता है। तो उस सेम यही ऐसा ही इक्वेशन बनेगा, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बस आपको 30% यहाँ पे निकालना है। तो 30% तो 30 इंटू बाई 100 और इंटू आपका ये आपका 250 था, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा 75 मार्क्स आ गया, यानी 75 मार्क्स इसके और प्लस 25 मार्क्स, यानी 25 मार्क्स और आ गया रहता तो पास हो जाता। तो ये दोनों मिला करके आपके 100 हो गए, यानी अगर उसके 100 मार्क्स जो है वो परसेंटेज पासिंग मार्क्स है कि 100 नंबर जो भी लड़का पाएगा वही पास हो पाएगा। सो प्यारे बच्चों ये एक छोटा सा वीडियो था, अगर इस पर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस आता है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोग जेएनबी पाठशाला पे नए होंगे तो आप लोग जेएनबी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके शिवम भैया अब आप लोग के लिए काफ़ी रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे। तो जेएनबी पाठशाला को आप यहाँ पे लाइक वगैरह करके सब्सक्राइब शेयर कर रहे और लीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। सो आप प्यारे बच्चों इस वीडियो को बस यहीं तक रोकते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय नवोदय।